हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, बांग्लादेश में जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है। बहुत चिंता की स्थिति है और इस बारे में कम से कम भारत को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत को हिंदुओं का देश कहा जाता है और पूरे विश्व में रहने वाले जो हिंदू हैं वो जब समस्या आती है तो भारत की ओर देखते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे के ऊपर जब समस्या आती है तो माँ बाप की ओर देखता है, उसी तरह से पूरे भारत के हिंदू किसी समस्या के आने पर भारत की ओर देखते हैं। तो भारत से उनको एक आश्वासन मिलना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर भारत दबाव बनाए तो ये सब समस्या रुक सकती है। उनको शरण देना चाहिए। बिल्कुल शरण देना चाहिए, उनकी धरती है, ये हिंदुओं की धरती है। अगर हिंदुओं को यहाँ शरण नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? हम दुनिया को बसा रहे हैं, बांग्लादेश के कितने 7 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के हमारे देश में रह रहे हैं। आप हमारे 1.5-2 करोड़ लोगों को आप परेशान कर रहे हो। अगर हम भी उसी पर आ जाएं तब क्या होगा? तो इसलिए बांग्लादेश की सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है और भारत की सरकार को तत्काल इस पर कठोर शब्दावली में इस बात को बता देने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इससे हम सब हिंदू 100 करोड़ हिंदू यहाँ से चिंतित हैं। इसको लेकर के महाराज जी आपने कुछ सरकार से अनुरोध किया? हमने पहले से सरकार से अनुरोध किया हुआ है कि उनको अगर वो शरण के लिए आ रहे हैं तो उनको आने दिया जाए, रोका ना जाए और दूसरे बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि ये सब चीज़ें रुकें। ठीक है महाराज जी, दूसरा सवाल मेरा जो है बाबा बागेश्वर की यात्रा से है। उन्होंने एक हिंदू यात्रा निकाली, एकता यात्रा। बोले कि हिंदुओं को अब जोड़ना है, हिंदुओं को जगाना है और भेदभाव और जात पात को मिटाना है। हाँ तो ठीक है, तो जात पात मिटा देने के बाद हिंदू कहाँ रहेगा? हमारी पहचान क्या है? वर्णाश्रम ही तो हमारी पहचान है। तो हमारी पहचान ही अगर समाप्त हो गई उसके बाद फिर हम क्या बचेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं होता, उसकी पहचान ही वो होता है। आपका जो चेहरा है यही आप हो। अगर इस चेहरे को बदल दिया जाए आप नहीं रहोगे। तो उसी तरह से वर्णाश्रम ही हमारी पहचान है। उस पहचान को ही समाप्त करके आप कहते हो कि हम आपको बचा रहे हैं। हमको क्या बचा रहे हो आप तो हमको नष्ट करने का कुचक्र रच रहे हो। सनातन की पहचान ही वर्णाश्रम धर्म है, जात पात। आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, आप हमको देखते ही जान जाओगे कि ये हिंदू है, सन्यासी है, ठीक है ना? ये हमारी पहचान है। आप इसको कैसे हटा दें? नहीं, जात पात क्यों मिटना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर अत्याचार मिटना चाहिए। अगर कहीं कोई किसी को तुच्छ समझ रहा है तो उस भावना को मिटाया जाना चाहिए। जात पात क्यों मिटाना चाहिए? वही उसी ने तो हमको बल दिया है। उसी के कारण तो 1000 साल की गुलामी के बाद भी हम जैसे के तैसे रह पाए हैं। उसी को मिटा देंगे तो फिर तो मिट ही जाएंगे। आप देख लिए कि जिन जिन जगहों पर जात को हटा दिया गया वहाँ कन्वर्जन हो गया, वहाँ तत्काल लोग इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में चले गए। 2 नारे इस वक्त देश में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा राजनीतिक दल जो है चुनाव में काफ़ी इसको बोला जा रहा है, अपनी रैलियां में, प्रदर्शन वगैरह में। हाँ तो इसमें हमको क्या कहना है? इस नारे को लेकर क्या नारा है, राजनीति के लोग अपने ढंग से लगाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे ये कहता है बटोगे तो कटोगे, माने हमको धमका रहे हैं कि एक ही जगह हम ही को वोट दो, थोक, नहीं तो हम काट देंगे। तो ये धमकाने वाली भाषा जो अच्छी नहीं लगती है। बाकी तो ठीक है, राजनीतिक दल हैं, अपना अपना नारा लगाएं, कोई सी की प्रधानमंत्री कहे एक है तो सेफ है। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ। वो महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में कहा था, जिसको लोगों ने समझा था एक है माने एक नाथ हैं तो सेफ हैं। अब एक नाथ को ही हटा दिया। अब आपने इतने दिन तक पहेलियां बुझाई। अगर फडणवीस को ही चुनना था तो इतने दिन तक सस्पेंस क्यों बना के रखा? और एक नाथ को, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, जिसने इतनी बड़ी बम्पर जीत आपको दिलाई दी, कोई भाजपा का नेता आज तक महाराष्ट्र में जो जीत नहीं दिला सका, एक नाथ शिंदे ने वो जीत दिला दी। और मोदी जी का ये नारा उसके पीछे था। लोग समझ रहे थे कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि एक माने एक नाथ है तो सेफ हैं। अब एक नाथ को ही हटा दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? फडणवीस सीएम बने हैं तो आप इसका समर्थन करते हैं? हम समर्थन की बात नहीं है, कोई भी सीएम बने वो तो बन सकते हैं। फडणवीस क्या कोई ख़राब हैं? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नारा देकर के आप क्या इशारा कर रहे थे और किया क्या, हम ये कह रहे हैं। महाराज जी, पिछले दिनों स्वामी रामभद्राचार्य जी ये बोले कि मैं जो हूँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से दुखी हूँ। हाँ तो ठीक है, अगर हमसे दुखी हैं तो हमको दुख है इस बात का कि हमसे कोई दुखी है। हमसे कोई दुखी नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे आचार्य रामभद्राचार्य जी दुखी हैं, ये तो जान करके हमको बड़ा दुख हो रहा है। उनको बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारी प्रतिक्रिया उनके बयान पर आई है।
अगर हमने अपनी तरफ से कुछ कहा हो, आप रिकॉर्ड निकाल करके दिखा दीजिए। जब वो कुछ भी बोल देते हैं तो क्या उनको लाइसेंस है कि वो चाहे जिसके ऊपर जो नाम लेकर के कुछ भी बोल दें? ये तो किसी को अधिकार नहीं है ना। जब आप किसी के प्रति कुछ बोलोगे तो वो पलट करते कुछ आएगा ही। तो हमको भी, हमने लंबा समय तक धैर्य धारण किया, एक के बाद एक बोलते चले जा रहे थे, तो लोग कहने लगे कि आप लोग बात ही नहीं बोलते हैं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है। तो फिर हमको भी बोलना पड़ा कि भाई ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ना बोलने वाले हैं, लेकिन अगर वो कुछ बोलेंगे उल जलूल तो फिर जवाब तो देना ही पड़ता है। सब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे संत हो, साधु हो, राजनीतिक दल भी कुछ ऐसे हैं। तो हिंदू राष्ट्र आखिरकार भारत कब बनेगा और कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जात पात हटा करके बनाने के लिए निकले हुए हैं उनके चेले। कह रहे हैं कि क्या 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 नारा है? जात पात की करो विदाई, और खुद अपनी जात नहीं विदाई कर रहे हैं। अगर जात पात की विदाई करने की बात आप नारा लगा रहे हो तो खड़े होकर कहना चाहिए था कि मैं अपनी ब्राह्मण जात की आज से विदाई कर रहा हूँ, आज से मुझे ब्राह्मण ना समझा जाए, केवल हिंदू समझा जाए। कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने? क्यों नहीं कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जो है समरसता ला रहे हैं, और दो चेले बनाए, दोनों ब्राह्मण, खुद भी ब्राह्मण रामभद्राचार्य, उनके दोनों चेले भी ब्राह्मण। कहते हैं रामानंदाचार्य के रास्ते पर चल रहे हैं। रामानंद ने तो रैदास को शिष्य बनाया, कबीर को बनाया, वो खुद ही गिना रहे हैं। सेनाचार्य को बनाया, पीपा भगत को बनाया, सबको बनाया, सब जात से बना दिया। तो तुमने क्यों ब्राह्मण ही ब्राह्मण में बनाए? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनता है? हिंदू राष्ट्र तो हिंदू सिद्धांतों पर चल करके बनेगा, और हिंदू सिद्धांत वर्णाश्रम धर्म है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं। हमारा नहीं है कि हम किसी के कार्यकाल को देखें, हम तो अपना काम कर रहे हैं। किसका कार्यकाल अच्छा है, किसका कार्य, सब हर कार्यकाल अपने अपने समय में अपनी अपनी परिस्थितियों में होता है। जो भी व्यक्ति आता है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक जो बना है, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो, क्या उन्होंने देश का बुरा करने का सोचा है? क्या उनकी नीयत पे आपको शक है? हमको किसी की नीयत पे शक नहीं है। सब ने अपने अपने ढंग से अपनी क्षमता प्रतिभा से चलाया है, अच्छा ही चलाया है, आगे ही चला रहे हैं। खराब क्या है? हिंदुओं को जगाने के लिए बोला जा रहा है कि अब और यात्रा निकाले जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ब्रिज से आप भी यात्रा निकालिए, माहौल बनाइए, क्योंकि राजनीति के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन हिंदू जो है वो जागा हुआ है, हिंदू सोया हुआ नहीं है। आपकी तरफ से महाराज जी एक आखिरी सवाल है मेरा, जो हिंदुओं के लिए कहेंगे सनातन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका संरक्षण किया जाए, जो आप संदेश देंगे? सनातन के जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत जिसके ऊपर सनातन की आधार भित्ति है, जिसके ऊपर टिका हुआ है, वो है 10 लक्षण धर्म और वर्णाश्रम धर्म। उसको जब तक बढ़ावा आप नहीं देंगे, देखिए राम जी जब राजा हुए थे, आप तुलसी मानस उठा करके देख लीजिए, तुलसीदास जी मानस के उत्तर कांड के 20वें दोहे में जाइए। राम जी जब राजा हुए तो उन्होंने क्या किया, जिससे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब हर्षित हो गए। बैर न कर काहू सन कोई किसी से बैर नहीं करता। राम प्रताप विषमता खोई, विषमता समाप्त हो गई। यही तो विषमता ही हटाने की बात कर रहे हैं ना। वो राम जी के प्रताप से हो गई थी, लेकिन राम जी ने क्या किया था? वर्णाश्रम निज निज धर्म, सबको अपने वर्णाश्रम में लगा दिया था, उससे विषमता समाप्त हो गई थी। उस वर्णाश्रम को ही आप हटाना चाहते हो और कहते हो कि हम राम के रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो राम के विरुद्ध रास्ते पर चल रहे हैं। राम जी राजा बन करके जो कर रहे थे वो करना चाहिए आपको। आप तो राम से विमुख रास्ता पकड़ रहे हैं, रामानंदाचार्य से विमुख रास्ता पकड़ रहे हैं। आप कैसे राम भक्त हैं? राम ने जब राज किया तो उन्होंने जो किया, अगर आप राम को आदर्श मानते हैं तो वही करिए। राम ने वर्णाश्रम धर्म में लोगों को प्रवृत्त कर दिया कि अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार आप आचरण करिए, और उसका परिणाम क्या हुआ? विषमता खो गई, सब सुखी हो गए। गौ सेवा को लेकर के महाराज जी आप हमेशा से मुखर रहे, इस बात को लेकर के कई सरकारों को आप आह्वान करते रहे। भाई हमने किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि बहुत देर कर रहे हो। देखो एकनाथ शिंदे ने घोषणा की हिम्मत करके, तो कितना वोट मिला उसको, बम्पर। तो तुम क्या चाह रहे हो? आगे तुमको भी तो चुनाव में आना है। तो गौ माता का आशीर्वाद लो, जल्दी से राज्य माता छत्तीसगढ़ महतारी घोषित करो, देर क्यों लगाते हो? ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। हमारे साथ अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी थे, जो जगत गुरु शंकराचार्य पहुँचे हुए रायपुर में, और विभिन्न विषयों पर हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो सनातन है, अगर सनातन को आगे बढ़ाना है तो सभी को एक होकर काम करना पड़ेगा, और यही संदेश जो है शंकराचार्य महाराज जो है रायपुर से दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।